सुपर गॉड वीर सीजन 1 एपिसोड 68 स्कॉर्पियस यूनिवर्स वर्सेस जीन यूनिवर्स पार्ट 3। तो दोस्तों, अगर आपने पुराने एपिसोड नहीं सुने तो आप जाके सुन लीजिए। और हाँ, मेरे चैनल पे एक नई स्टोरी अपलोड हो रही है जिसे मिस्टर दीपक कावड़े ने लिखा है और उस स्टोरी का नाम है कॉस्मिक वॉरियर। अगर आपने उसे नहीं सुना है तो आप उसको जाके सुन लीजिएगा, क्योंकि वो स्टोरी आगे चल के सुपर गॉड वीर स्टोरी से कनेक्ट होने वाली है, तो आपको उसे सुनना ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब दोनों स्टोरी आपको सुनना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो आप लोग ये वाला एपिसोड सुनने के बाद जाके कॉस्मिक वॉरियर के एपिसोड्स भी सुन लीजिएगा। बाकी अब हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए एपिसोड को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। इधर रहेजा आइलैंड के बैटलफील्ड पर एक सुकून भरी खामोशी छाई थी, लेकिन वो सुकून सिर्फ दिखावा था। असलियत में हवा में एक ऐसी तनाव भरी एनर्जी थी जैसे कुछ बड़ा टूटने वाला हो। जमीन पर वीर रहेजा द फर्स्ट ह्यूमन गॉड 15 रियल गॉड स्पिरिट्स के बनाए हुए डिवाइन एनर्जी चैन से बंधा हुआ था। उन चैन्स की चमक ने आसमान तक एक लाइट स्पाइरल भेज दिया था और वो स्पाइरल पूरी जीन यूनिवर्स के सैटेलाइट्स तक विजिबल था। वीर की आंखें लाल थी, उसकी सांस भारी हो गई थी, उसके हाथ और पैर ट्विस्टेड एंगल में बंधे हुए थे और हर एक मसल से लहू टपक रहा था। फिर भी उसकी आंखों में हार का एक भी असर नहीं था, बस एक ज्वाला, एक आग जो अभी भी उसके अंदर जल रही थी। 15 स्पिरिट्स चैन को पकड़े हुए थे। उनके चेहरे पर एक अजीब शांति थी, जैसे वो समझ रहे हों कि उन्होंने एक पावरफुल गॉड को जमीन पे ला दिया है। और वहीं कुछ दूर लायरा के पास अथर क्रिस्टल बैग के अंदर था, अनकॉन्शियस लेकिन स्टिल ग्लोइंग। उसके अंदर की विल पावर अब भी रेजिस्टेंस कर रही थी। लायरा ने क्रिस्टल बैग को अपने हाथों में उठाया। उसका एक्सप्रेशन विक्टोरियस था और फिर उसने कहा, अब देखती हूँ वीर, अपने बेटे की चीख भी क्या तेरी ताकत को जगा पाएगी और क्या तू उसे बचा पाएगा? हाँ, लायरा ने कहा। और वहीं इधर वीर कुछ बोल नहीं पाया, सिर्फ घूरता रहा, आंखों में सिर्फ एक नाम, अथर्व। हालांकि तभी हवा में एक थंडर क्रैक हुआ, जैसे गैलेक्सी का एक टुकड़ा अर्थ के एटमॉस्फेयर से टकरा गया हो। पूरी बैटलफील्ड की हवा हैवी हो गई। लायरा ने तुरंत पीछे देखा। उसके रियल गॉड स्पिरिट्स ने भी सेंसिंग मोड एक्टिवेट किया और फिर एंट्री होती है एक नए वॉरियर की। एक ब्लेजिंग ब्लू एंड गोल्डन कॉमेट जमीन पे क्रैश करता है और फिर धूल के अंदर से एक 21 साल का वॉरियर निकलता है, लेकिन उसकी एनर्जी, उसकी प्रेजेंस किसी गॉड से कम नहीं लगती। और ये कोई और नहीं बल्कि वीर का बड़ा बेटा कियांस रहेजा उर्फ चीकू है। इधर उसका फेस एलियन के खून से भरा था, लेकिन आंखों में एक गुस्सा, एक कसम। और फिर वो कहता है, मैं आया हूँ अथर्व को वापस लेने, चीकू कहता है। और फिर उसने धीरे से अपना लेफ्ट रिस्ट घुमाया, जिसके बाद उसकी सुपर बॉडी एक्टिवेट हो गई। एक डिवाइन आर्मर जिसका डिज़ाइन मॉडर्न और एंशिएंट दोनों का कॉम्बिनेशन था। और फिर उसके शोल्डर से एनर्जी विंग्स निकलते हैं, स्पाइन से डिवाइन स्पार्क्स उठते हैं, उसकी आंखों से लाइट निकलती है ब्लू फ्लेम की तरह। और फिर लायरा, अपनी हद पार कर दी है तूने, चीकू चिल्लाता है। और वहीं लायरा का चेहरा पहले सरप्राइज फिर अम्यूजमेंट में बदल जाता है और फिर वो कहती है, अच्छा तो ये है वीर का बड़ा बेटा, और ये भी गॉड लेवल का है, और सुपर बॉडी एक्टिवेट करने के बाद ये भी वीर की तरह रियल गॉड लेवल का हो गया है। इंटरेस्टिंग, लायरा कहती है। हालांकि तभी लायरा के पीछे खड़ी 3 रियल गॉड स्पिरिट्स आगे बढ़ने लगती हैं, स्पिरिट 13, स्पिरिट 14 एंड स्पिरिट 15। और फिर स्पिरिट 14 कहती है, बच्चा लगता है तू, पर स्मेल करता है गॉड जैसे। और फिर स्पिरिट 15 कहती है, चलो इसका टेस्ट ले लेते हैं, स्पिरिट्स कहती हैं। और वहीं चीकू ग्राउंड से 2 इंच ऊपर उड़ते हुए हाथ बंद करता है और फिर कहता है, मैं फर्स्ट ह्यूमन गॉड वीर रहेजा का बेटा हूँ, इसलिए जो मेरे भाई को छुएगा वो बचेगा नहीं, चीकू कहता है। और फिर शुरू होती है कियांस रहेजा वर्सेस 3 रियल गॉड स्पिरिट्स की फाइट। इधर स्पिरिट 13 सबसे पहले मूव करता है और एक मैसिव रेड एक्स से आगे बढ़ता है, और वहीं चीकू तुरंत डिसअपियर हो जाता है। स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि बैटलफील्ड की ग्रेविटी डिस्टॉर्ट होने लगती है, जिससे स्पिरिट 13 कंफ्यूज होता है। हालांकि तभी पीछे से चीकू उसके कंधे पर लैंड करता है और कहता है, टू स्लो आंटी। और फिर एक डिवाइन पंच जिसमें ग्रेविटी और साउंड दोनों इन्वर्ट कर दिए जाते हैं। स्पिरिट 13 हवा में उछल जाता है और 10 किलोमीटर दूर जाके टपकता है, जिसके बाद स्पिरिट 14 और 15 एक साथ लाइटनिंग और आइस का फ्यूजन ब्लास्ट भेजते हैं, जिसे देख के कियांस दोनों हाथों से शील्ड बनाता है। लेकिन इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि उसकी शील्ड थोड़ी सी क्रैक हो जाती है
और वो पीछे गिर जाता है, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक चेहरा था, अथर्व। और फिर वो खुद से ही कहता है, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं अपने भाई को बचा के ही रहूंगा। चीकू कहता है और फिर वो हाथ जोड़ता है और कहता है, सुपर जीन ट्रांसमिशन फाइनल गियर। चीकू को इतना कहते ही उसका आर्मर रिलोड होता है और अब उसके हाथों में एक ट्विन साइबर अपीयर होता है, एक एनर्जी ब्लेड और एक डिवाइन कटाना। हालांकि तभी दोनों रियल गॉड स्पिरिट्स उस पर चार्ज करते हैं, लेकिन चीकू डांस करता है। एक वॉरियर जिसका हर स्टेप कैलकुलेटेड है, एक ब्लेड स्पिरिट 14 के पैर कट करता है, दूसरा उसके शोल्डर, फिर वो उससे ग्राउंड पे फेंक देता है और कहता है, ये सिर्फ शुरुआत थी। चीकू कहता है। हालांकि तभी स्पिरिट 15 उसके पीछे आता है, लेकिन क्यास उसे साइडलाइन करके एक डिवाइन सर्कल में बिंड कर देता है और फिर कहता है, हाँ, तुम लोग मेरे डैड से नहीं जीत पाए तो मुझसे क्या जीतोगे जो उनसे ही सीखा है सब कुछ। चीकू कहता है और फिर एक सेलेस्टियल स्लैश मार देता है, जिससे स्पिरिट 15 भी दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। हालांकि इधर वहीं स्पिरिट 13 अब तक उठ चुका होता है, लेकिन चीकू उसके सामने आकर कहता है, तेरे जैसे 30 भी आए तो भी मैं रोक लूंगा उनको। और फिर एक डायरेक्ट ब्लास्ट, स्पिरिट 13 भी स्पिरिट 15 के पास जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। और फिर इस तरह 3 रियल गॉड स्पिरिट जख्मी होकर साइड हो जाते हैं। और वहीं दूर से लायरा सब देख रही होती है। उसका एक्सप्रेशन पहले गुस्सा फिर चिंता में बदल जाता है। उसके 3 और वॉरियर्स गिर गए हैं और घायल पड़े हैं, और वहीं वीर जमीन पे पड़ा होता है, चैन से बंधा, लहू से भरा, लेकिन उसकी आंखों में अब एक होप होती है। कियांस, उसका बड़ा बेटा, एक सेवियर, एक रियल गॉड लेवल वॉरियर। हालांकि तभी लायरा अपनी हैंड साइन को चेंज करती है, जिसके बाद 3 हीलिंग वाटर बॉल जख्मी पड़े स्पिरिट्स की तरफ बढ़ने लगती हैं और फिर वो एक एक करके उनकी बॉडीज के ऊपर फूट जाते हैं। और फिर ऐसा होने के बाद तीनों स्पिरिट्स की बॉडी हील होने लगती है और उनके पास ग्रीन स्नो फैलने लगती है, जिसका शेप प्लस जैसा होता है। और फिर इसी तरह कुछ ही सेकंड में वो तीनों घायल स्पिरिट ठीक हो जाते हैं और फिर खड़े हो जाते हैं और लायरा के पास आ जाते हैं। और फिर लायरा क्रिस्टल बैग को टाइट से पकड़ती है और फिर कहती है, अब मैं अथर्व को लेकर स्कॉर्पियस यूनिवर्स लौट रही हूँ, अगर हिम्मत है तो मुझे रोक के दिखाओ। लायरा कहती है और वहीं चीकू ये सुन के उसकी तरफ देखता है और फिर वो कहता है, लायरा, आई एम नॉट डन यट, मैं रोकूंगा तुम्हें। चीकू कहता है और फिर उसके ये कहने के बाद बैटलफील्ड का माहौल सडनली बदल गया। विंड पैटर्न्स घूम गए और जमीन के अंदर वाइब्रेशंस फील्स होने लगी। और वहीं स्पिरिट 13, 14 और 15 तीनों रियल गॉड स्पिरिट्स फिर से एक साथ चीकू की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन तभी एक डिवाइन फ्लैश हुआ। चीकू की बॉडी से एक सुपर बॉडी का गोल्डन व्हाइट फ्लेयर निकलता है, जिससे पूरा बैटलफील्ड 1 सेकंड के लिए अंधेरा होकर फिर से चमक उठता है। जिसके बाद स्पिरिट 13 ने अपना प्लाज्मा ट्राइडेंट हवा में घुमाया और एक डिवाइन लाइटनिंग स्ट्राइक भेजी डायरेक्ट चीकू के चेस्ट की तरफ। और वहीं चीकू ने सुपर स्पीड से वैनिश स्टेप का यूज किया और एक फ्लैश डैश के साथ स्पिरिट 13 के पीछे पहुंच गया। और फिर उसने कहा, हाँ, तू मुझे फिर से अंडर एस्टिमेट कर गया और ये तेरी दूसरी गलती थी। चीकू चिल्लाता है और फिर उसका डिवाइन पल्स फिस्ट स्पिरिट 13 के शोल्डर से अंदर जाके उसका एक आर्म तोड़ देता है। जिसके बाद स्पिरिट 13 चीखता है, लेकिन पीछे हटने से पहले एक किक मार देता है चीकू को। और फिर तभी स्पिरिट 14 और 15 सिंक्रोनाइज मूव में आगे बढ़ते हैं। स्पिरिट 14 के हाथ में फ्लेमिंग स्वॉर्ड है और स्पिरिट 15 के पास एक सेलेस्टियल चैन। दोनों मिलकर चीकू को सैंडविच करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इधर ये देख के चीकू ग्रेविटी फ्लिप करके हवा में आ जाता है, लेकिन स्पिरिट 15 की चैन उसके पैर के अराउंड लपेट दी जाती है। और फिर स्पिरिट 15 कहता है, आज तू गिराया जाएगा सुपर बॉडी वॉरियर। स्पिरिट 15 कहता है, लेकिन उससे पहले कि कुछ और होता, एक ब्लेजिंग बीम नीचे आती है। बारबी रहेजा लैंड करती है दोनों हाथों में फ्लेमिंग चक्रम्स के साथ। और फिर वो कहती है, मेरे भाई के अगेंस्ट एक भी चैन नहीं चलेगी जब तक उसकी बहन बारबी जिंदा है। बारबी कहती है और फिर वो एक फ्लेमिंग चक्रम चैन की तरफ फेंकती है, जिससे वो चैन तुरंत जल जाती है जो चीकू को पकड़े हुई है। और वहीं ये होने के तुरंत बाद रूहानी रहेजा डिसेंड करती है एक डिवाइन लाइटनिंग स्टॉर्म के बीच। उसकी आईज ग्लोइंग ब्लू कलर की है, बॉडी कवर्ड इन गॉड एनर्जी बोल्ट्स। और फिर वो कहती है, अब तेरी आग की स्वर्ण मेरी बिजली से भिड़ेगी। ये कह के रूहानी स्पिरिट 14 पे अटैक कर देती है और फिर एक और डेलिकेट एनर्जी फ्लिकर होती है। इधर एलोरा रहेजा डिसेंड करती है टाइम कंट्रोल जोन के साथ, जिसमें स्पिरिट 15 की स्पीड सडनली हाफ हो जाती है। जिसके बाद सीन कुछ ऐसा था, चीकू, बारबी, रूहानी, एलोरा
चारों एक टीम बना के तीनों रियल गॉड स्पिरिट्स के सामने खड़े हो जाते हैं और फिर शुरू होती है एक ब्रीथ टेकिंग 4 वर्सेस 3 बैटल। हालांकि तभी हम देखते हैं लायरा को, जो अभी भी अथर्व को क्रिस्टल बैग में पकड़ के डिस्टेंस से सब देख रही होती है और धीरे धीरे पोर्टल की तरफ बढ़ रही होती है। उसका चेहरा काम है लेकिन आंखों में एक डार्क ऑब्सेशन। हालांकि तभी एक लाइट पिंक और ब्लैक कलर की लाइटनिंग फ्लैश होती है, जिसके बाद जीरो लायरा के सामने लैंड करती है और फिर उसे देख के लायरा कहती है, तुम सिर्फ डीले कर रहे हो, तुम सब मुझे कभी नहीं रोक पाओगे। मेरा सबसे खास दोस्त बस आता ही होगा, फिर तुम सबका खेल खत्म हो जाएगा, लायरा कहती है। और वहीं ये सुन के जीरो के लिप्स पे एक हल्का सा स्माइल आती है और फिर वो कहती है, मैं तुम्हें रोकने आई हूँ, तुम्हारी बकवास सुनने नहीं, इसलिए चुपचाप अथर्व को मुझे दे दो, जीरो कहती है। और वहीं लायरा जीरो की बात सुन के बस मुस्कुरा रही होती है, जबकि 15 स्पिरिट्स अभी भी चैन पकड़ के वीर को ग्राउंड पर जमीन से चिपकाए हुए होती हैं और उसकी एनर्जी ड्रेन कर रही होती हैं। और वहीं वीर, जिसका पूरा शरीर घायल है लेकिन आंखें अब भी झलक रही हैं, वीर उस मोमेंट में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसके बच्चे, उसके दिल के टुकड़े बैटलफील्ड में आग की तरह फैल गए हैं और अथर्व को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर सीन चेंज होता है, हम आते हैं 4 वर्सेस 3 रियल गॉड स्पिरिट्स की बैटल पे। इधर चीकू के हाथों से डिवाइन लाइटनिंग क्रैकल हो रही थी, उसकी आंखों में वही रोशनी थी जो वीर रहजा की थी जब उसने पहली बार सुपर गॉड बॉडी एक्टिवेट किया था। पर आज उस रोशनी में एक और चिंगारी थी, गुस्सा, जुनून और परिवार के लिए बलिदान का जज्बा। और फिर वो खुद से कहता है, आई एम नॉट डन। चीकू के ये कहते ही हवा में एक तेज थंडर वेव फैलती है। इस पे 13, 14 और 15 चीकू की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन उनके पहले अटैक के रिस्पांस में चीकू ने एक अल्ट्रा स्पीड पंच से स्पीड 13 को साइड में ढकेल दिया। और फिर वो कहता है, ये सिर्फ शुरुआत थी, अब असली खेल शुरू हुआ है, चीकू कहता है। और फिर तभी स्काई से बारबी रहजा अपने फ्लेमिंग चक्रम्स के साथ डिसेंड करती है और कहती है, चीकू डोंट वरी, आई एम विद यू, बारबी कहती है। और वहीं रूहानी रहजा भी डिवाइन इलेक्ट्रिक सर्च के साथ ग्राउंड पर आती है और फिर वो कहती है, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी, मेरे छोटे भाई को मुझे वापस दो। ये कहते हुए रूहानी अटैक करती रहती है। और वहीं फिर एक शेडो ब्लर के जैसे एलोरा रहजा भी टेलीपोर्ट होकर बैटलफील्ड पे आती है। उसकी आंखों में कोल्ड फोकस था और फिर वो कहती है, स्पीड 15 मेरा है, उसकी टाइमिंग अब मेरे कंट्रोल में है। और फिर फाइट स्टार्ट, चीकू वर्सेस स्पीड 13, बारबी वर्सेस स्पीड 14, रूहानी और एलोरा वर्सेस स्पीड 15। इधर एलोरा अपना टाइम लॉक फील्ड एक्टिवेट करती है, जिसके बाद स्पीड 15 की मूवमेंट 20 गुना स्लो हो जाती है। और फिर ये देख के रूहानी स्पीड बूस्ट लेके एक पावरफुल लाइटनिंग स्लैश देती है स्पीड 15 के शोल्डर पे। और वहीं बारबी अपने चक्रम्स को एयर ब्लेड में बदलकर स्पीड 14 पे मल्टीपल थ्रोस करती है, लेकिन वहीं ये स्पिरिट्स भी कम नहीं थे, क्योंकि इधर स्पीड 13 सडनली चीकू को ब्लास्ट करता है प्लाज्मा ब्लास्ट से, जिससे चीकू एक ट्री के ट्रंक से जाकर टकराता है, लेकिन वो फिर से उठता है और कहता है, तू सोचता है ये मुझे रोक लेगा, भूल जा, मैं वीर रहजा का बेटा हूँ। ये कह के एक रोर के साथ चीकू अल्ट्रा स्पीड में स्पीड 13 के पीठ के पीछे टेलीपोर्ट होता है, जिसके बाद एक डिवाइन पंच उसके बैक में दे देता है, जिससे स्पीड 13 का आर्मर क्रैक हो जाता है। और ये बैटल यही तरह चलती रहती है। और फिर हम देखते हैं टेलीपोर्टर जोन्स को। इधर नॉर्थ जोन में एवोकेशन हो रही होती है। मयंक मनचंदानी अपने वाइजर से फियर लेवल स्कैन करता है और फिर सबसे कहता है, डोंट पैनिक, टाइटन, मुराग और शकार के एयरड्रोम सेफ हैं, आप लोग आराम से जाते रहिए। और वहीं तुषार और मोहित सिविलियंस को पोर्टल में गाइड करते हैं। और वहीं माही एक फायरबॉल बनाकर एलियंस को रोक रही होती है। अपनी शेरगिल लेजर एरोस से पोर्टल के पास के एलियंस को एलिमिनेट करती रहती है। और वहीं साउथ जोन में 9 लाइफ कैट वॉल्स पर फ्लिप करते हुए इल्यूजन्स क्रिएट कर रही होती है, जिसके बाद एक एलियन को अटैक करते वक्त एक इल्यूजन एक्सप्लोड करता है। और वहीं रुचिका स्नाइपर से कवर फायर देती है और फिर स्टार सी बीट समुंदर से अटैक लॉन्च करता रहता है। और फिर रुचिका चिल्लाते हुए कहती है, हमें किसी भी एलियंस को टेलीपोर्टर्स तक नहीं पहुंचने देना है, जान लगा दो सब अपनी, रुचिका चिल्लाते हुए कहती है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, बैक टू लायराज व्यू। इधर लायरा अथर्व को क्रिस्टल बैग में होल्ड करके खड़ी होती है और वहीं जीरो अभी भी बस लायरा से कुछ दूरी पर खड़ी है। और फिर वो कहती है, लायरा, ये लड़ाई तुम और तुम्हारे 18 स्पिरिट्स के खिलाफ नहीं है, लायरा, ये लड़ाई तुम्हारे खिलाफ है, तुमने एक बच्चे को टारगेट किया है, इसलिए अब वीर के वंश ने, यानी उनके बच्चों ने
तुम्हारे लिए अंतिम अध्याय लिखना शुरू कर दिया है, जीरो कहती है। और वह उसकी बात सुन के लायरा कहती है, अतः मेरा है अब, वीर अब उठ नहीं सकता, और वैसे भी तुम सब मुझे नहीं रोक पाओगे क्योंकि वो बस आ ही रहा होगा, लायरा कहती है। और वह उसकी बात सुन के जीरो कहती है, देर तो हो सकती है लेकिन अंत हमेशा सही वक्त पे होता है। और हाँ, चाहे कोई भी आ जाए, वो तुम्हें हमसे नहीं बचा सकता है, जीरो कहती है। और फिर सीन चेंज होता है, बैक टू बैटल। इधर चीकू स्पिड 13 को एक्सप्लोड कर देता है एक फाइनल सुपर डिवाइन इम्पैक्ट से, और वहीं बारबी और रूहानी स्पिड 14 को डबल ब्लास्ट से गिरा देते हैं। एलोरा स्पिड 15 को एक कॉस्मिक इम्प्लोजन फील्ड में ट्रैप कर देती है, जिसके बाद तीनों स्पिड्स कोलैप्स हो जाती हैं और फिर फाइनली अपने अपने स्पिड स्टोन में लौट जाती हैं। और फिर ये होने के बाद चीकू कहता है, ये तो बस ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है लायरा, चीकू कहता है। जिसके बाद सीन जूम करता है लायरा के पास, जहां अब भी 15 रियल गॉड स्पिरिट्स वीर को पकड़े हुए हैं और अथर्व क्रिस्टल बैग में लायरा के पास है। और वहीं जीरो लायरा की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए कहती है, अब तुम क्या करोगी, अब तो बस तुम ही बची हो और बाकी के 15 तो फर्स्ट ह्यूमन गॉड को रोके हुए हैं। हाँ, जीरो कहती है। और वहीं आसमान अब भी ब्लड रेड था, इलेक्ट्रिक क्लाउड्स क्रैक कर रहे थे जैसे गुस्से से भरे हों। बैटलफील्ड के बीच में एक और हलचल उठती है 3 और रियल गॉड स्पिरिट्स के मरने के बाद। इसलिए इधर चैन से बंधे वीर के आसपास 15 रियल गॉड स्पिरिट्स जो टाइट फॉर्मेशन में खड़े थे, हर एक की आंखों में वीर के लिए गुस्सा और तिरस्कार था, जैसे वो बस एक वार्निंग दे रहे हैं। और फिर वो कहते हैं, मूव मत करना। पर तभी उनमें से स्पिरिट 1, जिसकी बॉडी से वायलेट एनर्जी क्रैकल हो रही थी, आगे बढ़ती है। उसका हाथ हवा में उठता है और फिर वो एक ब्लैक ग्लिफ समन करती है। और फिर स्पिरिट 1 कहती है, ये चांस को संभालने के लिए हमें एलियंस चाहिए स्कॉर्पियस गॉड, इसलिए हमारी मदद करिए स्कॉर्पियस गॉड, स्पिरिट 1 कहती है। और फिर जैसे उसने ये कहा, एक इंटर डायमेंशनल पोर्टल उसके सामने खुल गया और फिर उसमें से 15 गॉड लेवल स्कॉर्पियस एलियंस एक एक करके बाहर आए। हर एक के शरीर पर क्रैक्ड ऑब्सीडियन आर्मर था, उनके हॉर्न्स गोल्डन स्पाइक जैसे चमक रहे थे। और हाँ, ये वो स्पीसीज थी जो सिर्फ स्पिरिट बाउंड कॉम्बैट के लिए बनाए गए थे। हालांकि इधर उनके आते ही स्पिरिट 4 और बाकी स्पिरिट्स ने चांस उन एलियंस को ट्रांसफर करनी शुरू की। और हाँ, चांस डिवाइन थी, डायरेक्ट वीर की एनर्जी से सिंक थी और इसलिए अब वो एलियंस के कंट्रोल में आने लगती हैं। और वहीं ये देख के वीर ने आंखें बंद करके एक ठंडी सांस ली। उसके पीठ पे अथर्व नहीं था, उसका दिल अब भी उस कनेक्शन को महसूस करता था, पर इस वक्त उसके हाथ और पैर चैन में बंधे हुए थे। और अब तो उसकी आंखों के सामने 15 स्पिरिट बैटलफील्ड की तरफ बढ़ने लगे। और फिर स्पिरिट 5 मॉकिंग टोन में वीर रहजा से कहता है, वीर रहजा, अब सिर्फ तेरी सांस चल रही है, इसलिए तेरे वैरियर्स को और तेरे बच्चों का अंत हम करेंगे, स्पिरिट 5 कहती है। और फिर ये कहने के बाद 15 रियल गॉड स्पिरिट्स ने बैटलफील्ड की तरफ जंप लगाई, जिसके बाद सब कुछ फिर से हिल गया। और वहीं चीकू कहता है, वो देखो, वो 15 स्पिरिट्स बैटल ज्वाइन करने आ रहे हैं। और फिर क्यांस दांत पीसते हुए कहता है, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूँ, जो भी आएगा वो मारा जाएगा, चीकू कहता है। और मैं उसकी बात सुन के एलोरा अपनी डुअल ब्लेड्स एक्टिवेट कर देती है और फिर कहती है, लेट्स मेक देम रिग्रेट टू टचिंग आवर फैमिली, एलोरा कहती है। और फिर उसी मोमेंट में जीरो भी अपना वेपन समन करती है, एक डबल ब्लेडेड लांस, और कहती है, चलो इन्हें दिखाते हैं कि जीन यूनिवर्स झुकने वालों में से नहीं है और ना ही रहजा फैमिली के लोग, जीरो कहती है। और फिर ये कहते ही वो भी बैटलफील्ड में कूद जाती है 15 नए आने वाले स्पिरिट्स की तरफ, जिसके बाद एक इंटेंस बैटल शुरू होती है। वीर के बच्चों यानी क्यांस, एलोरा, बारबी, रूहानी प्लस जीरो वर्सेस 15 रियल गॉड स्पिरिट्स। हालांकि तभी सीन चेंज होता है। इधर दूसरी तरफ चैन में बंधे वीर ने सब देखा। वो अभी पावरलेस था, लेकिन उसका मन चिल्ला रहा था, उठो उठो, पर बॉडी हिल नहीं रही थी। वो एलियंस जो अब उसे पकड़े हुए थे, वो स्लोली उसकी एनर्जी ड्रेन कर रहे थे। और वहीं वीर खुद से ही मन में कहता है, चीकू, बारबी, एलोरा, जीरो और बाकी सब, बस थोड़ा और वक्त, बस थोड़ा और वक्त, और फिर मैं लौटूंगा, वीर कहता है। और हाँ, उसकी आंखों में आंसू थे, गुस्सा था और एक सवाल था, क्यों क्यों क्यों। पर फिलहाल अभी के लिए सिर्फ एक हेल्पलेस साइलेंस था, यानी अभी वीर इतना कमजोर था कि वो कुछ नहीं कर पा रहा था,
कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और वहीं आसमान का रंग अब डीप क्रिम्सन हो चुका था। जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक सिर्फ एक ही चीज गूंज रही थी, आक्रोश और दर्द, आक्रोश और दर्द। और वहीं बीच बैटलफील्ड में वीर रहेजा यानी सुपर गॉड वीर, फर्स्ट ह्यूमन गॉड वीर, जिसने गैलेक्सीज को झुकाया, जीन यूनिवर्स में आज तक झुका नहीं। अब उसका शरीर जमीन पे चैन से बंधा हुआ था, उसके हाथ फ्रैक्चर, उसकी कमर ब्लड से भीगी हुई थी और एक आंख से वो ब्लाइंड हो चुका था, लेकिन अभी भी खुली हुई थी उसकी आंखें। और उन आंखों के सामने था अथर्व, सिर्फ एक चेहरा अथर्व, जिसे उसे बचाना था लारा के हाथों से। और हाँ, वीर का सबसे छोटा बेटा, उसका संसार, उसका सपना उसके सामने दुश्मन के हाथों में था और वो कुछ नहीं कर पा रहा था, मतलब कि कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और बार बार वो कह रहा था क्यों क्यों, मैं क्यों चैन में बंधा, क्यों ऐसा हुआ। और वहीं उसका दिल धक धक धक। और फिर हर हार्ट बीट के साथ वीर की आंखों के सामने फ्लैशबैक दिखने लगते हैं। विहान रहेजा, उसके फादर, बेटा, एक सच्चा वॉरियर तब नहीं पहचाना जाता जब वो सब कुछ जीत रहा हो, बल्कि तब जब उससे सब कुछ छीन लिया गया हो और फिर भी वो खुद को टूटने नहीं देता है, तो वो कहलाता है सच्चा वॉरियर। फिर बारबी, उसकी बेटी, डैडी, अगर आप कभी कमजोर पड़ गए तो हम संभाल लेंगे, लेकिन आप प्लीज गिरना मत, क्योंकि आप हमारी रोशनी हो। ये चीज बारबी ने कुछ महीने पहले वीर से कहा था। इसके बाद टीचर ईशा, वीर, तुम सिर्फ तलवार से नहीं, दिल से लड़ते हो, तेरे इमोशंस ही तेरे सबसे बड़ी शक्ति हैं, इसलिए इमोशंस को अपनी ताकत बनाए रखना हमेशा के लिए, ईशा ने कहा था। और फिर रूहानी रहेजा, पापा, अगर आपको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे, रूहानी कहती है। और उसकी बात सुन के वीर उससे कहता है, तुम सब मेरे वजूद हो, जब तक मेरा दिल धड़कता है तुम सबको कुछ नहीं होगा। पापा, जब मैं गिर गया था आपने मुझे उठाया था, इसलिए जब भी आप गिरोगे तो मैं आपको उठाऊंगा और आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा, चीकू ने वीर से कहा था। वीर को यह सब याद आता है और उसका दिल धक 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 धम। वीर को यह सब बातें याद आती हैं, जिसके बाद वीर के अंदर कुछ तो टूटा और कुछ तो जग गया। और फिर हम देखते हैं एक अंधेरा सा डायमेंशन जहां वीर खुद के रूप से मिलता है, पर वो रूप घायल, थका और छाव में छुपा होता है और वही रूप उसे अभी देख रहा होता है, आंखों में आंसू के साथ। और फिर वो शैडो वीर आंसुओं के साथ कहता है क्या तू भूल गया है, तू सिर्फ एक पिता नहीं है, बल्कि तू जीन यूनिवर्स का फर्स्ट ह्यूमन गॉड है और उनका एक रक्षक भी है। क्या तू सच में इस दर्द में खुद को भूल गया है, शैडो वीर बोलता है। जिसके बाद वीर की आंखों से आंसू निकलते हैं, वो घुटने टेकता है और फिर बोलता है, मैंने अपने बच्चे को कैसे खोने दिया, अथर को कैसे खोने दिया, मैं उसका प्रोटेक्टर था, ये कैसे हो गया, मैं नाकाम हो गया, तभी तो इस वक्त वो लारा के हाथों में है और मैं जंजीर में। क्यों क्यों, वीर कहता है शैडो वीर से। हालांकि तभी उस अंधेरे में एक लाइट बस्ट होता है और एक डिवाइन वर्जन ऑफ हिज फादर विहान सामने आता है। और फिर विहान कहते हैं, बेटा वीर, उठ, तुझे गिरने का हक है, लेकिन वापस ना उठने का नहीं है। तेरे अंदर एक बाप है, लेकिन उससे भी ज्यादा एक ह्यूमन गॉड है। तू इस जीन यूनिवर्स का प्रोटेक्टर है, तुझे उठना ही होगा, वरना जीन यूनिवर्स खत्म हो जाएगा, इस मल्टीवर्स से खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। इसलिए उठ जा वीर, इसलिए उठ जा वीर बेटे, उठ जा, उठ जा वीर बेटे, उठ जा वीर बेटे, उठ जा, मैंने कहा उठ जा। विहान की शैडो वीर से बार बार कहती है और धीरे धीरे उसकी आवाज वीर के कानों में तेजी से गूंजने लगती है, उठ जा वीर, उठ जा, मैंने कहा उठ जा वीर। जिसके बाद वीर आ जाता है रिटर्न टू रियलिटी और फिर हम देखते हैं चैन चिटकना शुरू हो गई। जिसके बाद जमीन हिलती है। आसपास खड़े 15 स्कॉर्पियस एलियंस जब चैन पकड़े हुए खड़े थे, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वीर की आंखें सडनली चमक उठती हैं और उसकी आंख जो एक ब्लाइंड हो गई थी, उसमें भी रोशनी वापस आ जाती है, एक ऐसी रोशनी जो कभी पहले नहीं देखी गई थी। ब्लू और गोल्ड और वाइट की एनर्जी बस्ट उसके शरीर के अंदर से क्रैक करते हैं, जिसके बाद एक एक करके चैन्स टूटने लगती हैं। और फिर वही ये देख के स्पिरिट वन डरते हुए कहती है, ये इम्पॉसिबल है, उसकी एनर्जी तो ड्रेन कर रहे थे हम, तो इतनी पावर
कहाँ से आई है? ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। स्पीड 1 शॉक्ड होते हुए कहता है और वहीं लायरा भी शॉक्ड है, इसलिए वो कहती है नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये पल उसके लिए नहीं था। क्या ये ब्रेक थ्रू कर रहा है? लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं ना इस वक्त, लायरा कहती है। हालांकि तभी वीर को एक नोटिफिकेशन सुनाई देती है। सोल ब्रेकर मोड इनिशिएटेड, सुपर गॉड बॉडी रीएक्टिवेट्स। वीर को सुनाई देता है, यानी वीर के अंदर एक नई एनर्जी जाग चुकी है जिसका नाम है सोल ब्रेकर। और फिर इधर उसके आसपास की हवा प्रेशर में बदलने लगती है। लाइटनिंग वर्टिकल जा रही है, राजा आइलैंड की जमीन हिल रही है और वहीं अथर क्रिस्टल ककून के अंदर से आंखें खोलता है। उसकी छोटी आंखों में एक मुस्कान होती है और फिर अथर मुस्कुराते हुए तेज से कहता है, ये हुई ना बात डैडी, मार दो इन सबको, छोड़ना नहीं किसी को। अथर मुस्कुराते हुए कहता है और वहीं उस एक वर्ड से वीर की सोल जैसे जल उठती है, जिसके बाद वीर हल्का से चिल्लाने के बाद गुस्से से कहता है, मेरे होते हुए कोई भी मेरे बच्चों को हाथ नहीं लगा सकता और ना ही जीन यूनिवर्स के लोगों को। वीर चिल्लाते हुए कहता है, जिसके बाद जो चैन्स धीरे धीरे क्रैक हो रही थी वो एक बार में ही ब्लास्ट होके धूल बन जाती हैं और शॉक वेव में 15 एलियन वॉरियर्स पीछे उछल जाते हैं। और वहीं वीर अब भी ग्राउंड पे है, लेकिन उसका शरीर ग्लो कर रहा है, ब्लड से भरा हुआ लेकिन फुल अवेकन। हालांकि तभी सीन जूम आउट होता है, जहां हम देखते हैं लायरा कुछ कदम पीछे हट जाती है और लायरा का मुंह शॉक में खुला का खुला हुआ है। और फिर लायरा खुद से ही कहती, ये वो वीर नहीं रहा, ये कुछ और है। शायद से वीर के अंदर एक एंशिएंट लॉक टूटा है। कहीं ये वही लॉक तो नहीं, एक पुराना एनर्जी कोर जो सिर्फ तब खुलता है जब एक सुपर गॉड बॉडी का ओनर अपना सब कुछ खोता है और उसका वाई यानी क्यों उसके दिल में आता है। मतलब ये जब होता है जब सुपर गॉड बॉडी वॉरियर बहुत ज्यादा टूट जाता है। और खुद से ही कहता है, आखिर क्यों। लायरा खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहती है। हालांकि इधर वीर धीरे धीरे उठता है, उसका ब्लड सोग आर्मर अब पूरी तरह से क्रिस्टलाइज डिवाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था। एक नया लेयर, एक रीबर्थ बॉडी, उसके पहले के सुपर गॉड फॉर्म से भी ज्यादा पावरफुल। हालांकि तभी सीन जूम होता है वीर की आंखों की तरफ। इधर वीर की आंखों में एक साथ आंसू और गुस्सा दोनों थे। उसके स्टेप धीरे धीरे यानी उसके कदम धीरे धीरे थे, लेकिन हर एक कदम से जमीन क्रैक हो रही थी। और फिर वीर लो बट इंटेंस टोन के साथ कहता है, लायरा, मुझसे तुमने मेरी सारी ताकत तो छीन ली थी, लेकिन एक चीज तुम भूल गई थी। मेरे बच्चों के लिए मैं खुद से भी लड़ जाता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ फर्स्ट ह्यूमन गॉड नहीं, मैं उनका डैड हूँ। वीर धीरे धीरे चलते हुए कहता है और फिर जैसे ये कहने के बाद वीर रुकता है, उसके पीछे एक डिवाइन विंग जैसा एनर्जी एक्सप्लोजन होता है। और फिर हम देखते हैं स्पिरिट 13, 14, 15 को, यानी तीनों रियल गॉड स्पिरिट्स जो लायरा के पास थे अब फुल पावर में वीर की तरफ बढ़ते हैं, 3 अलग एलिमेंट्स के साथ, फायर स्टॉर्म, ग्रेविटी क्रश और वॉइड स्वर्ड्स। और फिर स्पिरिट 13 कहती है, इस बार तेरा ड्रामा नहीं चलेगा वीर, रह जा। ये कह के वो फायर स्टॉर्म अनलीश करती है, जिसके बाद पूरा बैटलफील्ड फ्लेम से भर जाता है, लेकिन फ्लेम के बीच से वीर वॉक करते हुए निकलता है। और फिर ये देख के स्पिरिट 14 ग्रेविटी क्रश से उसकी बोन प्रेस करने लगता है, लेकिन वीर खुद ग्रेविटी फील्ड के अंदर अपना फिस्ट टाइटन करता है और कहता है, जब दिल का बोझ उठ चुका हो तो ग्रेविटी क्या उखाड़ेगी। वीर कहता है और फिर एक पंच मार देता है, जिसके बाद ग्रेविटी फील्ड हिस्सों में टूट जाती है। और फिर ये देख के स्पिरिट 15 वॉइड स्वर्ड का वार करता है, वो ब्लेड जिसमें डायमेंशंस कट हो जाते हैं। हालांकि इधर वीर उस स्वर्ड को रोक लेता है अपने हाथों से और फिर उस स्वर्ड को तोड़ देता है अपनी 2 उंगलियों से और फिर तुरंत काउंटर अटैक करता है। और हाँ, अटैक का नाम था रहेजा स्ट्राइक ब्लड लाइन बस्ट। इधर एक डिवाइन शॉकवेव निकलती है, हर एक रियल गॉड स्पिरिट दूर तक उछल जाता है। स्पिरिट 13 का आर्मर फ्रैक्चर, स्पिरिट 14 का एनर्जी कोर अनस्टेबल और वहीं स्पिरिट 15 डायरेक्ट अपने स्पिरिट स्टोन में ही वापस लौट जाता है। और फिर सीन जूम आउट होता है लायरा पर। इधर लायरा के चेहरे पर पहली बार पैनिक दिखाई देता है, पहली बार। और फिर लायरा सॉफ्टली कहती है, ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत हुआ है। लायरा कहती है, हालांकि तभी उसके पीछे से जीरो कहती है, कुछ गलत नहीं हुआ है, ये तो होना ही था। लेकिन खैर, तू तो लायरा है, हमेशा अंडर एस्टिमेट करती उसे
जिसका जुनून सबसे गहरा होता है। मुझे तो हैरानी होती है कि ह्यूमन गॉड वीर से 1000 फाइट्स करने के बाद भी तुम उन्हें नहीं जान पाई थी और ना ही उनकी पावर्स को जान पाई थी। जीरो कहती है लायरा से और फिर सीन शिफ्ट होता है वीर पे। इधर वीर अथर्व को लायरा के हाथों में देखते हुए अब एक और बार आंखें बंद करता है, लेकिन इस बार उसकी आंखों के पीछे कोई फ्लैशबैक नहीं था, सिर्फ बर्निंग फोकस। और फिर वीर मुस्कुराते हुए अथर्व की तरफ देखता है और चिल्लाते हुए कहता है, बस 2 मिनट और फिर डैडी तुम्हारे पास आ रहे हैं अथर्व बेटा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, वीर रहेजा इतना पावरफुल होने के बाद बचा पाएगा अथर्व को लायरा से या नहीं, या कहानी में आने वाला है कोई ट्विस्ट? तो दोस्तों ये जानने के लिए सुनते रहिए द वन एंड ओनली आरजे कैप के साथ सुपर गॉड वीर स्टोरी इन हिंदी, सिर्फ और सिर्फ आरजे की FMYT चैनल पर। On the beat, boy.